क्या होता है जब मोहब्बत को अल्फाज नहीं मिलते और दूरियों को नापने के लिए इंटरनेट नहीं होता। यह कहानी है सन 1984 के उस दौर की, जब एक अधूरा इकरार मनकापुर की पगडंडियों से मुंबई की भीड़ में कहीं खो गया। एक ऐसी मोहब्बत। गोंडा जिले के मनकापुर गांव में जब अगस्त की बारिश खत्म होती थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। सन 1984 की उस भोर में बरगद की छाया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे खुले। एक पतले से काली आंखों वाले लड़के ने पहली बार उस विद्यालय की देहरी लांघी। राम किशोर यादव, सब उसे प्यार से रामू कहते थे। रामू के हाथ में एक पुरानी टाट की थैली थी, एक नई तख्ती, घिसी हुई खड़िया और मां के हाथ का बना गुड़ का एक टुकड़ा। वो डरते डरते कक्षा के अंदर घुसा और एक कोने की टूटी बेंच पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। सावित्री, गांव के मुखिया राधेलाल की बेटी, 2 चोटियां बांधे, गुलाबी फ्रॉक पहने, हाथ में नई किताबें दबाए अंदर आई। मास्टर जी ने उसे रामू की बगल वाली जगह पर बैठा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री। मेरा रामू। उस दिन मास्टर जी ने अ से अनार और आ से आम लिखाया था, लेकिन रामू के मन की तख्ती पर उस दिन जो हर्फ लिखे गए, वो लिखावट थी सावित्री की आंखों की। दिन बीतते गए। रामू जल्दी आता, उसकी बेंच के पास झाड़ू लगाता, खड़िया गिरती तो वही उठाता। जब परीक्षा होती, सावित्री के सवाल रामू ही बताता। ये कोई सौदा नहीं था, ये बचपन की निश्चल मोहब्बत का पहला बीज था, चुपचाप जमीन में दब गया था। जो मोहब्बत नाम नहीं जानती, वही सबसे गहरी होती है। शाम को जब बच्चे घर लौटते, रामू पीछे पीछे उस मोड़ तक जाता जहां सावित्री का घर था, और फिर लौट आता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। गांव में जिंदगी वैसे ही चलती थी जैसे सरयू नदी, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। रेडियो पर फिल्मी गाने बजते, दूरदर्शन पर रामायण आती। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, टेलीफोन गिने चुने घरों में था, चिट्ठी ही एकमात्र जरिया था। और रामू लिखना नहीं जानता था, सिवाय अपने दिल की भाषा के। साल दर साल रामू और सावित्री एक ही कक्षा में पढ़ते रहे। रामू होशियार नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मेहनती था। सावित्री हमेशा अव्वल आती। रामू, तुमने फिर से क्षमा गलत लिखा। माफ करना तो मुझे आता नहीं। सावित्री हंसी थी, और रामू ने उस हंसी को अपनी याददाश्त के सबसे गहरे खाने में रख लिया था। 7वीं कक्षा तक आते आते रामू को खुद महसूस होने लगा था, ये दोस्ती नहीं है। जब सावित्री बीमार पड़ती, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब वो हंसती तो पूरा आसमान हल्का लगता। ये कोई खेल नहीं था। 8वीं कक्षा, एक दिन होली के बाद की शाम। सावित्री के कपड़ों पर अभी भी गुलाल के धब्बे थे। रामू ने उसे गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे देखा। रामू ने, सावित्री, एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? बस दोस्त। रामू कुछ नहीं बोल पाया, शब्द गले में अटक गए थे। उस शाम ढलते सूरज की लालिमा में सावित्री की आंखों में कुछ था, जो सवाल भी था और जवाब भी। लेकिन उस जमाने में लड़कियां पहले नहीं बोलती थीं, और रामू, उसकी हिम्मत 10वीं के सालाना जलसे तक के लिए जमा हो रही थी। कुछ मोहब्बतें आवाज नहीं देती, बस इंतजार करती हैं। नवंबर की वो शाम मनकापुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जानी चाहिए थी। बड़े से मैदान में रंग बिरंगी झालरें लटकी थीं, लालटेनें जल रही थीं। माइक पर वंदे मातरम गूंज रहा था। रामू उस दिन अपनी सबसे साफ कमीज पहनकर आया था, सफेद, जिस पर उसकी मां ने कल रात इस्त्री की थी। उसकी जेब में एक छोटी सी चिट थी। उस चिट पर लिखा था वो सब जो वो 9 साल से कहना चाहता था। आज बोलना है। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। बोल दे यार, आखिर क्या होगा? सावित्री उस दिन नीले रंग की साड़ी में थी, बालों में गजरा था,
कविता सुना चुकी थी और अब भीड़ में खड़ी थी। लेके यामू धीरे धीरे उसके पास आया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरा मैदान सुन लेगा। सावित्री, एक बात कहनी थी। 9 साल से एक बात दिल में थी। आज बिना कहे नहीं जा सकता। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं सावित्री। सावित्री के गाल लाल हो गए, आंखें झुक गईं। उसके होंठ कुछ कहने को हिले और तभी भीड़ में से एक परिचित आवाज गूंजी। सावित्री, सावित्री बेटा, इधर आ। सावित्री ने रामू की तरफ एक नजर डाली। उस नजर में 1000 बातें थी और फिर वो अपने पिता की तरफ मुड़ गई। रामू वहीं खड़ा रहा। चिट अभी भी उसकी जेब में थी। जवाब हवा में लटकता रहा। वो एक पल जो न हां थी न ना, वही रामू की पूरी उम्र बन गई। जलसे के 3 दिन बाद रामू जब सावित्री के घर के पास से गुजरा, देखा दरवाजा बंद था। मकान पर ताला था। पड़ोसी नत्थू काका ने बताया, राधेलाल जी का मुंबई में काम निकल आया है, कल रात ही चले गए, विले पार्ले मुंबई। रामू के पैर वहीं जम गए। पता है कोई? बस यही पता है, विले पार्ले। और क्या पता हो मुझे? सन 1994 का भारत। कोई मोबाइल नहीं, इंटरनेट का नामो निशान नहीं। चिट्ठी भेजो तो पते के बिना कहाँ जाएगी? और पता था सिर्फ एक शहर का नाम, विले पार्ले, मुंबई। रामू कई दिनों तक उसी मकान के सामने खड़ा होता रहा। जैसे मकान खुद कुछ बोलेगा, जैसे दरवाजा खुलेगा और सावित्री निकलेगी। लेकिन दरवाजा बंद रहा। उधर सावित्री मुंबई की भीड़ भरी दुनिया में एक नए स्कूल में, नई भाषा में, नए लोगों के बीच खो गई थी। उसने उस शाम की बात किसी को नहीं बताई। रामू के अधूरे शब्द उसके सीने में एक राज बन गए थे। वो जानती थी रामू ने कुछ कहा था, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाई थी। उसने कई बार चाहा कि किसी तरह खबर पहुंचे, लेकिन मुंबई में गांव का कोई था नहीं। और उस जमाने में एक लड़की एक गांव के लड़के को खुद चिट्ठी लिखे, ये सोचना भी आसान नहीं था। रात को जब सब सो जाते, सावित्री खिड़की के बाहर मुंबई की रोशनियां देखती और सोचती, रामू, काश तुमने जवाब मांगने का इंतजार किया होता। लेकिन वो जवाब उसके होंठों तक आकर वहीं रुक गया था और दूरी बढ़ती रही। उस जमाने में दूरी बस पांव से नहीं नापी जाती थी, खामोशी से भी नापी जाती थी। गांव के उस दरवाजे के ताले पर जंग लग चुका है और मुंबई की रफ्तार में सावित्री के आंसू सूख चुके हैं। लेकिन रामू की जेब में रखी वो चिट आज भी एक जवाब का इंतजार कर रही है। क्या रामू कभी उस मुंबई शहर तक पहुंच पाएगा? और अगर वो मिले तो क्या सावित्री के होंठों पर रुका हुआ वो जवाब कभी लफ्ज बन पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए एक अधूरा इकरार के अगले भाग का।